हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर आप छोड़ देते हो तो इंस्टेंटली ही आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। कैसे? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप इतना यूज़ करते हो अपनी डेली रूटीन में कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं मिल पा रहा है। अब क्या है वो चीज़ें, चलिए बात कर लेते हैं। पहला काम जो आप करते हैं ना, वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। गलती आपकी है, गलती आपकी नहीं है, डजेंट मैटर। आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप समझते हो कि अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो सामने वाले ने गलत समझ लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ऐसा करते हो, मैं भी ऐसा ही करती थी। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इतना ओवर एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर मैं थोड़ा-सा भी उनसे बुरा मान जाती थी ना, मैं तुरंत उनको एक्सप्लेन करने लगती थी कि तुमने ऐसा किया था ना, इसलिए मैंने ऐसा-ऐसा किया। मैं भी तो डिज़र्व करती हूँ ना। अरे भाई, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो वो मुझे खुद से ही रिस्पेक्ट करेंगे। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ऐसा करा था तो इस वज़ह से ऐसा हुआ। मुझे खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेम गलती आप भी करते हो। खुद को इतना ओवर एक्सप्लेन कर देते हो कि सामने वाले को लगता है कि यार इसको तो मतलब इसको तो रिस्पेक्ट ही नहीं देनी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से आप खुद ही ख़त्म कर देते हो। ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बंद करना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। जिसको जो समझना है उसको वो समझने दो। तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, हर टाइम तुम ही बस एक्सप्लेन करते चलो। सामने वाले को अगर बुरा लगा है तो तुम्हें फ़ील हो रहा है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है तो सामने वाले को भी तो फ़ील होना चाहिए ना। इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करने का है। आज से ये बात अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो। ओवर एक्सप्लेन किसी को भी नहीं करोगे। सिंपल। कोई जो तुम्हारे बारे में सोचना चाहता है उसको आज़ादी है कि वो तुम्हारे बारे में वो चीज़ सोच सकता है। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो देन ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। हाँ, गलती हो गई है कुछ थोड़ी बहुत, तुम एक्सप्लेन कर दो कि यार ऐसा ऐसा हो गया, बट उसको इतना ओवर एक्सप्लेन, इतना बढ़ा चढ़ा के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी नज़र में तुम गलत हो तो तुम कितना भी एक्सप्लेन कर दो, तुम सही नहीं बन सकते हो। सो प्लीज़ डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ। और सेकेंड, चीप वैलिडेशन। हर टाइम किसी की वैलिडेशन के पीछे पड़े रहना कि अगर मैं इस तरह का पहन के जाऊँगी तो मैं उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकूँगी, मैं उनके ग्रुप की लगूँगी। ग्रुपिज़्म फेक लोगों की निशानी ही होती है। मैंने कहीं सुना था कि जो लोग बहुत फेक होते हैं ना, उनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर किसी के साथ कैसे बिहेव करना है। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं फेक नहीं हूँ या मैं रियल हूँ। मैं किसी को जज भी नहीं कर रही कौन फेक है कौन रियल है, बट अगर आप सबको खुश कर ले रहे हो तो इसका मतलब कि आप खुद तो खुश हो नहीं। अगर आप सबको खुश रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को इतना ज़्यादा दूसरों के हिसाब से ढाल के चल रहे हो कि सबकी वैलिडेशन चाहिए आपको, सबको आप अच्छे लगने चाहिए। नहीं हो सकता ऐसा। दुनिया में 8 में से 7 लोग आपसे हमेशा नाखुश ही रहेंगे, आप कितना भी ट्राई करो। वैसे मैं 10 बोलने वाली थी बट मेरे मुँह से पता नहीं क्यों 8 निकल गया। सो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, ठीक? ना ही आपको इतना ज़्यादा किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है कि आपको उनके साथ शामिल होने के लिए उनके साथ इतना वैलिडेशन चाहिए कि आप खुद को चेंज कर रहे हो, उनके हिसाब से चल रहे हो। भाई मत करो ऐसा। अगर तुम ऐसा चाह रहे हो, जैसे मैं क्या करती थी, अगर तुमने मेरा पुराना वीडियो एक देखा होगा, तो मैं ना फ्रेंडशिप के लिए बहुत ऐसे क्रेव करती थी कि मेरी भी ट्रू फ्रेंडशिप हो एंड ये वो। मैं चाहती थी कि लोग मुझे पसंद करें, लोगों की नज़र में मैं रहूँ कि हाँ, प्रज्ञा एक लड़की है, प्रज्ञा हमारे ग्रुप में फ्रेंड है। बचपन से ना मेरा कोई ग्रुप बना ही नहीं दोस्तों का, ना ही मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त बने। और मेरी दोस्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं कि जब लोगों को मेरी ज़रूरत होती है तो वो मुझे दोस्त बना लेते हैं। जैसे उनके काम ख़त्म हुआ वैसे उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। जब से मुझे अपना ये समझ में आया ना कि मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा पैटर्न मैं कर रही हूँ जिससे लोग ऐसा मेरे साथ फ़ायदा उठा रहे हैं, चेंज करा मैंने उसको। ओवर एक्सप्लेनेशन बंद, खुद के लिए चीप वैलिडेशन बंद। भाई तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है, तुम्हें अगर मुझे अपने ग्रुप में रखना है, जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करो। मुझे तुम्हारे ग्रुप में आने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, ग्रुपिज़्म के लिए या तुम्हारे साथ के लिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूँगी कि मैं तुमसे चीप वैलिडेशन लेने के लिए खुद को ही चेंज करने लगूँ। नहीं, जैसी मैं हूँ प्लीज़ एक्सेप्ट एज़ इट इज़, जैसी मैं हूँ। अगर नहीं कर सकते हो तो राम राम, टाटा, अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वैलिडेशन के पीछे इतना नहीं भागना है, ये बात गांठ बांध लो। इज़ लाइक ओ माय गॉड, मतलब हर एक लड़की, हर एक लड़का जो किसी के साथ
इन्वॉल्व होना चाहता है कि हाँ ये मुझे पसंद कर ले, या हम नॉर्मली भी किसी ग्रुप में जाना चाहते हैं, किसी के दोस्त बनना चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि सामने वाला हमें एक्सेप्ट कर ले किसी ना किसी तरीके से। हमें ना एक टॉक्सिक होप रहती है, भले ही सामने वाला हमें ऐसे कुत्ते की तरह धुतकार रहा हो कि तू नहीं चाहिए भाई, तू निकल ले, लेकिन हम इतने ज़्यादा होपफुल रहते हैं कि सामने वाला तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेगा। कभी ना कभी वो दिन तो आएगा ही। मैं उसके हिसाब से चेंज हो जाती हूँ। मैं वो सारे लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं तो मैं इंग्लिश सीख लेती हूँ, जिससे कि मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हो सकूँ। तुम्हें सीखना है इंग्लिश, ठीक है, तुम अपनी खुशी के लिए सीखो, बट किसी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इंग्लिश सीखना मुझे नहीं लगता ये वर्थ है। शिप में, प्यार में, रिलेशनशिप में, इन सब में होप कि हाँ अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे चेंज हो जाऊँगी तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक टॉक्सिक होप होती है। प्लीज़ ये सारे होप्स रखना बंद कर दो। तुम जैसे हो खुद को बेहतर इंसान बनाओ। कौन तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, कौन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डजेंट मैटर। तुम खुद को एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसलिए टॉक्सिक होप में मत रहा करो, उस होप से बाहर निकलो, खुद को एक्सेप्ट करो यार। सबसे पहली बात तो खुद को एक्सेप्ट करो। जब तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें पता है कि तुम अपने साथ खुद रह सकते हो, बाकी लोग भाड़ में जाए उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है, बीइंग अवेलेबल ऑलवेज। भाई तुम किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल हो। उसने कहा कि संडे को नहीं मंडे को मिलेंगे, तो तुम ना हाँ बोल दिया कि हाँ मैं तो फ्री हूँ। मतलब तुम हर टाइम वेले ही रहते हो कि सामने वाले ने बुलाया एंड देन फटाफट मिलने भाग चलो। नहीं करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में गंदी थी। मैं हमेशा अवेलेबल रहती थी। मैंने सबके सामने ना ऐसा शो कर दिया था कि मतलब मेरे पास तो कोई काम काज ही नहीं है, मैं भैया बैठी रहती हूँ वेली तुम्हारे लिए दिन भर। नहीं करना है। प्लीज़ अपनी वर्थ को समझो। हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, वो तुमको वेलना समझेगा, वो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। इतनी सी भीख में मांगोगे फिर भी नहीं देगा। तुमको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा। कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे तुम्हारा स्पाउस हो, प्लीज़ ओवर अवेलेबल रहना बंद करो। अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जाओ, वरना अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। कुछ नहीं करने को है तो कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ स्किल सीख लो, कुछ कर लो, कुछ मत करो आराम कर लो, बट ओवर अवेलेबल मत रहो किसी के भी लाइफ में। जितना तुम अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाओगे ना किसी की लाइफ में, उतने ही तुम उसकी लाइफ में ऐसे छोटे होते जाओगे। और ऐसा मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल दूरी ही बना लो सबसे। तुमको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि तुम किसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो उसके लिए अवेलेबल रहो, जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो उसके लिए अवेलेबल मत रहो। ये चीज़ मैंने भी सीखी है एंड ये बहुत पावरफुल है। अगर तुम इतना सीख गए कि तुम्हें किसके लिए उपलब्ध होना है, किसके लिए नहीं होना है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुद ही फील होगा दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की वर्थ वैल्यू समझ रहे हो, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। खुद की नज़र में तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी ही, दूसरे की नज़र में भी बढ़ेगी कि भाई ये हर टाइम वेली नहीं रहती, इसके पास काम होता है और इसको अगर मिलना है तो पहले उससे डिसाइड करना होगा, डिस्कस करना होगा। यार मैं वेली हूँ, मैं काम कर रही हूँ, वो मेरी लाइफ है। मुझे तुमसे मिलना है या तुमसे नहीं मिलना वो मेरा डिसीजन होना चाहिए। तुम कोई नहीं होते उसे डिसाइड करने वाले। सो प्लीज़ अगर आप भी ऐसे हर टाइम अवेलेबल रहते हो मत रहा करो। तुम ये जो सब टॉक्सिक हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपना के बैठे थे ना, इसको अब तुम दूर करोगे और अपनी लाइफ में अपनी वर्थ समझ के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा।